अब हम आज की मेडिटेशन शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम मेडिटेशन शुरू करें, हम ग्राउंडिंग करेंगे। तो आप जहाँ पर भी बैठकर ये मेडिटेशन करना चाहें, वहाँ पर सेटल हो जाएं, बैठ जाएं। अगर आपने मेडिटेशन की तैयारी जो मैंने कल बताई थी वीडियो में, वो कर ली हो तो बेहतर, ना की हो तो भी कोई बात नहीं। आपका और आपकी धारणा का, आपकी इच्छा का होना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। सेटल हो जाएं। शुरू में हम ग्राउंडिंग करेंगे, तो मैं आपको सांस लेने के लिए कहूँगी। जब आप सांस अंदर लेंगे तो एक एक करके हर चक्र पर उसे थाम के रखेंगे, और उसके बाद जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे। ग्राउंडिंग के बाद हम इस ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र में फोकस करेंगे, अपने रूट ऑफ द माइंड में फोकस करेंगे, अपने सहस्रारा में फोकस करेंगे, और फिर हम अपनी प्रार्थना शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सांस लें। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ें। अब जब आप सांस अंदर लेंगे तो उसे अपने मस्तिष्क में थाम कर रखेंगे और धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर लें, थाम के रखें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार और सांस अंदर लें और अपने तीसरी आंख पर थाम के रखें, वहां पर फोकस करें। सांस अंदर, थामे, सांस बाहर। अब सांस अंदर लें और अपने थ्रोट चक्र पर फोकस करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपने अनाहता चक्र पर फोकस करेंगे, हार्ट चक्र पर। ब्रीद इन, सीना फूल जाएगा, थाम के रखें। ब्रीद आउट, सीने को रिलैक्स करें। जब आप आगे सांस लेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे और सांस छोड़ते वक्त पेट को रिलैक्स करेंगे। मणिपुर चक्र, होल्ड, ब्रीद आउट। स्वाधिष्ठान चक्र में सांस लें, थाम के रखें, रिलीज करें। मूलाधार चक्र में उसे कस लें, थाम के रखें, रिलैक्स करें। अब सांस लेते वक्त आप अपने घुटनों पर ध्यान देंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अपनी एड़ियों पर सांस अंदर, सांस बाहर। पैरों के नीचे तलवों में सांस अंदर, तलवों में ऊर्जा को महसूस करो।
सांस बाहर। अब सामान्य सांस लें। अब सांस लेते वक्त, सामान्य सांस लेते वक्त आप कल्पना करेंगे कि आपके पैरों के द्वारा आपकी ऊर्जा सभी नकारात्मक ऊर्जा, थकावट, दुख, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जलन, गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या, नफरत, गिल्ट, पछतावा, रिग्रेट, इन सारी भावनाओं को अपने साथ लेकर शरीर से बाहर फेंक रही है। आपके शरीर के कण कण से हर सांस जब आप छोड़ते हैं, उसके साथ ही सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। पैरों के तलवों से ये ऊर्जा जिस जगह आप बैठे हैं, जिस फर्नीचर पे, वहाँ से होती हुई, आपके घर की ज़मीन से होती हुई, आपके घर की बिल्डिंग से होती हुई धरती माँ के अंदर प्रवेश करती है और धरती माँ के चारों तरफ फैल जाती है, चारों दिशाओं में। धरती माँ के अंदर और आपके सर के ऊपर, ऊपर की तरफ चारों दिशाएं, पाताल, धरती और आकाश, इन 6 दिशाओं में आपकी ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल चुकी है। धरती के कण कण में, उसकी मिट्टी में, कंकड़ में, पत्थर में, नदियों में, समुद्र में, समुद्र और नदियों के सभी प्राणियों, मछलियों, डॉल्फिन्स, धरती के पेड़ों पर रहने वाले सारे पंछियों, धरती पर रहने वाले सारे जानवर, उन सभी का प्रेम और प्रकाश धरती के द्वारा, आपकी जड़ों के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। आसमान से ईश्वर रचयिता सूर्य का प्रकाश और प्रेम आपके सहस्रारा से प्रवेश करता है। ये दोनों ऊर्जाएं आकर आपके अनाहता चक्र पर, हार्ट चक्र पर एक होती हैं। पैरों से घुटनों पे आता है, घुटनों से जांघों में, जांघों से मूलाधार, आपकी कुंडलिनी पे, कुंडलिनी को जागृत करते हुए रीढ़ की हड्डी के एक एक कण के द्वारा ऊपर चढ़ती हुई स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, ऊपर से सहस्रारा से आती हुई आपकी तीसरी आंख, चौथी आंख, पांचवी आंख, आपके दिमाग के जड़, रूट ऑफ द माइंड, अवचेतन मन, वहां से आती हुई आपके विशुद्धि चक्र से होती हुई आपके अनाहता चक्र पे जा मिलती है। नीचे से आती हुई लाल ऊर्जा, ऊपर से आती हुई सफेद ऊर्जा एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रोशनी में चमकती है। आपके हार्ट चक्र का हरा रंग, ये दो ऊर्जाओं का आता हुआ गुलाबी रंग, दोनों साथ साथ पूरी तरह से आपके शरीर के कण कण में फैल रहे हैं। कंधे, बाजुएं, हाथ, हर तरफ। अब हम इस ऊर्जा को अपने
हार्ट चक्र में, अपने अनाहता में फैलते फैलते, अपने शरीर के कण कण में फैलते फैलते, इसे इस कमरे में पूरी तरह से, जहां आप बैठे हैं, आप कल्पना करेंगे कि ये दोनों रंग, ये रोशनियां, आप जिस कमरे में हैं वो पूरा कमरा भीग चुका है, इस रंग से चमक उठा है। आपका घर और घर के अंदर हर चीज और हर इंसान इस रंग में पूरी तरह से नहा चुका है। ये रोशनी न सिर्फ उन्हें सुरक्षित कर रही है, बल्कि हर तरह से उनका उपचार भी कर रही है। घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा रही है। फैलते फैलते ये आपके पूरे शहर, गली मोहल्ला, शहर, देश और धरती के ऊपर पूरी तरह से फैल चुकी है। इस रोशनी की किरणें जाके उन लोगों से मिलती हैं जो आपके साथ धरती के किसी भी कोने में इस मेडिटेशन में, इस प्रार्थना में आपके साथ शामिल हैं, जो इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने से इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। करते करते एक सुंदर चक्र बन जाता है, रोशनी का स्तंभ। ये रोशनी का स्तंभ होते होते आसमान, अंतरिक्ष, सौर मंडल, आकाश गंगा को पार करते हुए ब्रह्मांड के सभी सौर मंडल और आकाश गंगाओं को पार करते हुए जितने ब्रह्मांड हैं उन सभी को पार करते हुए एक पानी के जैसे सफेद झरने से होते हुए रचेता की सुनहरी सफेद रोशनी के पास पहुंचता है। रचेता और कुछ नहीं, प्रेम और प्रकाश की एक किरण है, रोशनी का एक गोला है। आप इसके अंदर पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और रचेता से प्रार्थना करते हैं। हे रचेता, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर हमारी आपसे प्रार्थना है। आप चाहें तो ये समझ लें कि हमारा आपको आदेश है। हम यहाँ आपकी मदद मांगने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप हमारे ग्रह, हमारी धरती माँ और धरती माँ पर रहने वाले सभी घनत्वताओं के सकारात्मक ध्रुवता वाले सभी जीवित प्राणियों के लिए आपकी सहायता और सुरक्षा मिले। हम किसी भी नकारात्मक अस्तित्व को, नकारात्मक सोच को हमारी इस ईश्वर की प्रेम और प्रकाश की सुरक्षा की रोशनी, सुरक्षा कवच के पास आने से या उसके अंदर प्रवेश करने से वंचित करते हैं। हम किसी भी नकारात्मक अस्तित्व को, सोच को या ऊर्जा को इस प्रेम और प्रकाश के कवच के आस पास या अंदर प्रवेश करने से अस्वीकार करते हैं, वंचित करते हैं। हम इस पृथ्वी के उन सभी लोगों से आवाहन करते हैं जो दूसरों की सेवा में रहना चाहते हैं, वे अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाएं, जो हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले प्राणियों की समग्र आवृत्ति को बढ़ाने में फायदेमंद होगा, जिससे इस ब्रह्मांडीय खेल को सकारात्मक ध्रुवता की ओर झुकाया जा सके।
अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाली इकाई इस प्रेम और प्रार्थना के घेरे में अंदर आने की कोशिश करे, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें ईश्वर का प्रेम और प्रकाश भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हम उनकी सभी योजनाओं को अस्वीकार करते हैं और अपनी संप्रभुता में खड़े हैं। वे सभी संस्थाएं, वे सभी लोग जो खुदगर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं, खुद की सेवा के रास्ते पर हैं, जो इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं, इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं और धरती के ऊपर सभी घनत्वताओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके उच्च स्वतः को ईश्वर का प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। हम धरती के अपने सभी भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और हमारे साथ ईश्वर के इस प्रेम और प्रकाश में जुड़कर हमारे इस प्रार्थना चक्र को, इस प्रेम के चक्र को और मजबूत करें और हम एंजल्स को, गार्डियंस को, महादूतों को, आर्कएंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आत्मा के मार्गदर्शकों और दिव्य प्राणियों को जो सदियों से हमारे धरती की और हम सब की सुरक्षा करते आए हैं, उन सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और हमारे साथ धरती माँ की सुरक्षा के इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ें और हमारी और धरती माँ की इस समय पर सुरक्षा करें, ताकि हमारे इस प्रार्थना चक्र में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोक सके। अब इससे आगे मैं जो भी कहूँ प्रार्थना में, आप अपने मन में उसकी कल्पना करें। आपको मैं उतना समय दूंगी कि आप उसे अपने मन में कल्पना कर सकें। हम विनम्रता से इल्तिजा करते हैं उन टॉक्सिन्स को कि वो विषाक्त पदार्थों को जो हमारे हवा में छिड़काई गई हैं केमिकल्स के द्वारा, कि आप ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में बदलें और हानिकारक से उपयोगी में विघटित हों और परिवर्तित हों। इसके लिए हम आपको निर्माता का प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। हवा में, आसमान में, हमारे ओजोन लेयर में, हमारे दिल से और ईश्वर की तरफ से खूब सारा प्रेम और प्रकाश धरती को घेरते हुए कल्पना करो। धरती के चारों ओर, ऊपर, नीचे और चारों दिशाओं में ईश्वर का प्रेम और प्रकाश पूरी तरह से उसे घेरे हुए है। हम पानी में विषाक्त पदार्थ सभी विघटन और हानिकारक से सहायक में परिवर्तित होने से गुजारिश करते हैं। हमारे जल में मौजूद विषाक्त पदार्थ विघटन और हानिकारक से सहायक में परिवर्तित हों, इसके लिए हम अपने निर्माता द्वारा बनाए गए पृथ्वी के सभी स्रोतों के जल को ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से भर देते हैं और जल के हर कण से इल्तिजा करते हैं कि वह सहायक बने, हमारी मदद करें और पवित्र हो जाएं। इसके बाद हमारे भोजन में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ विघटन और हानिकारक से उपयोगी में
परिवर्तित हो जाए, इसके लिए हम अपने निर्माता द्वारा बनाए गए अपने भोजन स्रोतों को निर्माता के प्रेम और प्रकाश से भर देते हैं। अब हम अपनी धरती माता को अपने एक अनंत रचनाकार के प्रेम प्रकाश से आच्छादित करते हैं, ताकि वह स्वयं का उपचार कर सके, अपनी भूमि, जल, वायु, पौधे, जानवर, भूमिगत पानी में, जमीन पे और अपने ऊपर की हवा में रहने वाले सभी प्राणियों का उपचार कर सके। हे रचयिता, आप भली भांति जानते हैं, हमें समझते हैं, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को और हमारी इच्छाओं को जानते हैं। धरती के पास जो चंद्र लाकर रखा गया है जानबूझ के, ताकि हम उसके माया जाल में बह चले जाएं, उसकी बनाई हुई भ्रम और भावनाओं में बह जाएं। हम आपसे विनती करते हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपको आदेश देते हैं कि हे अनंत निर्माता, इसके साथ जो करना है, आपको जो ठीक लगे, हमारे लिए जो सर्वोच्च हित में हो, आप इस चंद्र के साथ वही करें। अपने अलौकिक सभ्यताओं से हमारी मदद करने के लिए गुहार करें। मानव जाति और धरती माता के हित में हो, इस तरह से कोई योजना करें ताकि मानवता इसके दुष्प्रभाव से मुक्त रहे और जागृत हो सके। वे सभी आत्माएं जो पहले, दूसरे, तीसरे घनत्व वाले प्राणी, पौधे, जानवर, मनुष्य कि वे सभी आत्माएं जिन्हें नकारात्मक ध्रुवता के लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, वे सभी अब उच्च घनत्वता में परिवर्तित हो गए हैं और अब इस ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक ध्रुवीय बल का हिस्सा हैं, जो धरती माता को किसी भी प्रकार से मुक्त होने में मदद कर रही है। धरती माँ भी अब इन नकारात्मक इकाइयों से आजाद है, स्वतंत्र है और चौथी घनत्वता, प्रेम की घनत्वता की ओर बड़ी आसानी से और प्यार से बढ़ रही है, जैसा कि वो स्वयं चाहती है। पृथ्वी पर नकारात्मक ध्रुवता और उनके समृद्ध शक्तिशाली गुलामों की नई विश्व व्यवस्था की सभी योजनाओं और समय सीमाओं को अस्वीकार करते हैं। हम इन नकारात्मक ध्रुवता रूपों से किसी भी प्रकार की सहमति या भय से दी गई और स्वीकार की गई किसी भी अनजाने अनुमति को रद्द करते हैं। किसी भी तरह से प्रभावित सभी प्राणी एक अनंत रचनाकार के प्रेम प्रकाश में घिरे हुए हैं और सुरक्षित हैं। उनका उपचार हो चुका है। जिन लोगों ने जहरीली सुई ली है, अगर उनकी स्वेच्छा अनुमति देती है तो उनका विषहरण हो जाता है और उनके मन, शरीर, आत्मा से सभी और कोई भी हानिकारक प्रभाव जादुई रूप से साफ हो जाता है। उन्हें ठीक करने के लिए धन्यवाद। उन सभी का उपचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी के लिए प्रचुर मात्रा में स्वच्छ, स्वस्थ और शुद्ध भोजन, पानी, हवा उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपको अनंत कोटि धन्यवाद। धन्यवाद कि इस पृथ्वी के सभी 4 ऊर्जा क्षेत्रों ने इस तरह से काम किया, जादुई तरीके से, कि किसी भी प्रकार का हथियार, चाहे वह जैविक, रासायनिक, परमाणु, रेडियोलॉजिकल, साइकोट्रॉनिक या मौसम संशोधन का हो, नकारात्मक ध्रुवीय संस्थाओं के लिए अब
बेकार हो चुका है। हम उन्हें भी सृजनकर्ता की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। हम इन सभी हथियारों के प्रत्येक कण में ईश्वर का प्रेम और प्रकाश भेजते हैं और उन्हें हानिकारक के बजाय धरती माता और मानवता के लिए मददगार बनने का आदेश देते हैं। पृथ्वी के सभी तलों पर सभी घनत्वों के सभी प्राणी दूसरों की सेवा के ध्रुव के अनंत रचनाकार के प्रेम और प्रकाश में सुरक्षित है। पृथ्वी आनंद लेती है, शांति, आनंद, प्रेम और महिमा के से चौथे घनत्व में तैरती हुई जा रही है, सहजता और अनुग्रह के साथ प्रेम और सकारात्मक ध्रुवता की तरफ। धरती के ऊपर से दुख और दुख का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। धरती अब खुशी से, शांति से, सुंदरता से, प्रेम की तरफ बढ़ती जा रही है। धरती के ऊपर अपनी तीसरी घनत्वता की जिंदगी संपूर्ण होने के बाद दूसरों की सेवा की ध्रुवता वाले लोग अपने अपने कंपनता वाले ग्रहों पर लौट रहे हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगे कि वाइल्ड कार्ड करने की आवश्यकता है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं और यदि आवश्यकता हो तो हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपनी अलौकिक सभ्यताओं से कहें कि वे वाइल्ड कार्ड का उपयोग करें। हमारी तरफ से उनसे विनंती करें ताकि धरती पर हमारे भाई बहनों को विपत्तियों, युद्ध, अकाल या सर्वनाश का दर्द न सहना पड़े। वे बड़े प्रेम से इस धरती से अगली घनत्वता में जा सकें। जाते जाते हम आपसे एक और विनंती करना चाहते हैं। हमसे या हमारे भाई बहनों से, धरती के सभी प्राणियों से जाने अनजाने अगर कभी कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। हे अनंत रचेता, अब हमें सिर्फ आपका सहारा है, आपके अलौकिक सभ्यताओं का सहारा है। धन्यवाद। अब आप मन में जो कल्पना करना चाहें कर सकते हैं कि वो अलौकिक सभ्यताएं आईं, उन्होंने हमारी धरती की सुरक्षा के लिए उन नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक इकाइयों से युद्ध किया और उन्हें भगा दिया। इसके बाद वे सकारात्मक इकाइयां दूसरों की सेवा वाले अलौकिक सभ्यताओं के लोग हमारी धरती पर आए, हमसे मिले। हमारी धरती अब पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ के लोग जागृत हो चुके हैं, सभी के सभी। चंद्र जो है वो बहुत दूर किसी और ब्रह्मांड में ले जाया गया है। कहाँ, हमें नहीं पता, वो रचेता का फैसला है। सभी बहुत खुश हैं, सुखी हैं। धरती के ऊपर हर रंग के फूल खिले हुए हैं। पानी कितना शांत, साफ और पवित्र है। हवा कितनी साफ, हल्की और मीठी है। हर जगह सुगंध है फूलों की। कितनी सारी अनगिनत तितलियां हैं, पंछियों की आवाज है। ये खुशी, ये सुकून, इसको महसूस करो, इस शांति को महसूस करो, अपने अंदर इसे पनपने दो। हे रचेता,
हमें ये दुनिया दिखाने के लिए, ये धरती का रूप दिखाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप वहां से लौट आ सकते हैं, अपने क्राउन चक्र में दोबारा प्रवेश करें और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।